जय जय बनारस। तो या हो जाइए तैयार, क्योंकि शुरू हो चुका है नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, बनारसी बाबू यानी आपके रेडियो मित्र आशुतोष के साथ। का गुरु का हाल चाल हो, सब मजे में। आज तो भैया बरसाना से लेकर बनारस तक बस एक ही धुन गूंज रही है। राधा राधा राधा। क्योंकि भैया आज है नवल किशोरी राधा रानी का जन्मदिन, जो है नंद के लाला किशन कन्हैया और विश्वान लली राधा रानी, दोनों का ही जन्म अष्टमी को ही हुआ था। अंतर बस ये है कि नंदलाला भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि में 12 बजे पैदा हुए और राधा रानी भाद्रपद मास के ही शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दोपहर में 12 बजे पैदा हुई। तभी तो नंदलाला को हमेशा ये शिकायत रही, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो गुरु बाबा विश्वनाथ जी की ये काशी नगरी आज राधाष्टमी मना रही है। श्री राधा जी साक्षात प्रेम स्वरूपा हैं। आप में से बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि रथ यात्रा के मेले में हम जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के जिस अलौकिक रूप का दर्शन करते हैं, वह हमें राधा रानी की ही कृपा से प्राप्त हुआ है। पूरे संसार को आनंद का रसधार देने वाला महारास जब कृष्ण रचाते हैं तो वो भी राधा जी की ही कृपा है। राधा कृष्ण की प्राण हैं, उनकी आत्मा है, उनकी शक्ति हैं, या ये कहें कि वे ही कृष्ण हैं और कृष्ण ही राधा हैं। तो भैया राधा रानी की जय जयकार के साथ ही आपको बता दें कि उत्सव प्रिय काशी में आज से ही धन की देवी श्री महालक्ष्मी जी का 16 दिन का व्रत भी शुरू हो रहा है। इसे सामान्य बोलचाल में सोरहिया का मेला कहा जाता है। यह मेला हालांकि कल यानी 4 सितंबर से आरंभ होगा और 18 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान स्थानीय जद्दू मंडी लक्सा स्थित माता लक्ष्मी के सिद्ध पीठ पर भक्तों की भारी भीड़ होती है और लक्ष्मी कुंड पर मेला लगता है। वैसे भैया धन की आवश्यकता तो सबको होती है, सब के सब धन्ना सेठ ही बनना चाहते हैं। हाँ, लेकिन जानते हैं सबसे बड़ा धन क्या होता है? वो होता है विद्या धन। कहा भी गया है विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, और उसके बाद जो धन सबसे महत्वपूर्ण है वो है स्वास्थ्य धन। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन गुरु इस वक्त शहर बनारस परेशान है डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर जैसी बीमारियों से। अब जबकि गंगा और वरुणा नदियां धीरे धीरे नीचे उतर रही हैं, तो इनके छोड़े गंदगी से इन्फेक्शन के बढ़ने का खतरा भी बन रहा है। ऐसे में कैसे करें अपने स्वास्थ्य की रक्षा, ये बताने के लिए आज हमसे जुड़े हुए हैं IIMS BHU के आयुर्वेद संकाय के असिस्टेंट प्रोफेसर वैद्य सुशील कुमार दुबे जी। तो आप भी सुनिए सर क्या बता रहे हैं। नमस्कार भाई बनारसी बाबू जी, हृदय धन्यवाद गुड मॉर्निंग कार्यक्रम के लिए कि एक सकारात्मक सोच और लोगों को स्वस्थ और सुखायु जीवन के लिए आप सोच रहे हैं। और ये तभी संभव है जब आयुर्वेद अपनाएं, जीवन को स्वच्छ बनाएं। आयुर्वेद की युक्ति पूर्ण रोग से मुक्ति, इसमें गंगा की बाढ़ और खास तौर से वायरल का अत्यधिक चल रहा है प्रकोप। तो ऐसे में काशी में स्वस्थ रखना और सुखायु रखना ये हमारा आयुर्वेद परिवार का कर्तव्य है। आप इस समय सबसे पहले तो एक हमने अभी मुख्य सचिव महोदय हमारे यहाँ एक कार्यक्रम 18 फरवरी किए थे, तो हमने 5 पौधे लगाए जाने का अनुरोध किया था प्रत्येक घर में, और उसका चटनी या जूस या चाय बना करके पीने के लिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आज का जो चल रहा है कि ज्वर अंकुश हमारा है कि ज्वर पे जो अंकुश लगाए, सामान्य रूप से उसको लेमन ग्रास कहते हैं। अगर ज्वरांकुश को दूध की चाय में बना के आप पी रहे हैं तो ज्वर से मुक्त रहेंगे। एक पहला सबसे बड़ा उपयोगिता है। ताकत की कमी अगर आ जाए तो उसमें अश्वगंधा का प्लांट हम लेते हैं, प्लांट का अगर हम चटनी या जूस बना के खाएं। और इसके साथ ही तुलसी का, चूंकि सांस के लिए है, और कि अगर तुलसी की पत्ती और काली मिर्च क्वार महीने में खाते हैं तो पूरे साल आप बुखार से मुक्त रहेंगे। और इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट प्लांट है कि सबसे ऊपर का हमारा सिरका,
उत्तमंग कहा गया है, और जहां से कहा गया हेड ऑफिस हमारी सिर है। अगर हेड ऑफिस हमारी सिर ठीक है तो हमारा पूरा शरीर ठीक रहेगा। इसके लिए शंख पुष्पी का, जिस तरह से पुदीना की चटनी बनाते हैं उसमें शंख पुष्पी का चटनी बना के खाते हैं, तो कहा ही गया ना कि यदुत्तमानाम अंगानाम शिरस्तद्य विधीयते, अर्थात इस पूरे शरीर के उत्तम अंग सिर की अगर आप रक्षा करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे और सुखायु रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में एक लास्ट में जो कमजोरी आ रही आज के बुखार में, तो हमें लगता है कि मंड, जो आपका माड़ बनाते हैं लोग चावल का, उसका अगर आप चावल के माड़ में सिंधा नमक, जीरा भुना हुआ मिला के अगर पीते हैं तो तुरंत आपकी शक्ति आ जाएगी और फिर से आप पुनः अपनी जो पुरानी अवस्था उस तरह से आप फिट रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में हम पूर्ण विराम अपना करते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं इस गुड मॉर्निंग कार्यक्रम को। सहृदय धन्यवाद। हाँ तो भाई देखिए, वैद्य जी ने कितनी काम की बातें बताई। ये सभी पौधे आपको बाजार में आसानी से मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपने घरों में लगा सकते हैं। तो अब होगा आपका स्वास्थ्य आपके हाथ, आपकी वाणी आकाशवाणी के साथ। और अब बातें गुजरे हुए कल की। आपको बता दें कि आज है जन्मदिन सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी का और सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय का। साथ ही आज बनारस मनाएगा अपने 2 सपूतों की जन्म जयंती, जिनमें से पहले हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री रह चुके सुप्रसिद्ध राजनेता, पत्रकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित कमलापति त्रिपाठी जी। बनारस में ही जन्मे और पले बढ़े कमलापति जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की और जेल भी गए। सन 1971 से 1973 तक आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और बाद में केंद्रीय रेल मंत्री भी बने। आज आपकी 117वीं जयंती पर आपके औरंगाबाद हाउस पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा। काशी के दूसरे सपूत जिनका आज जन्मदिन है वे हैं तबला सम्राट पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज, जिन्होंने अपने तबले की थाप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काशी का नाम गुंजायमान कर दिया। बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि उन्होंने बनारस में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना के लिए भूख हड़ताल की थी। महाराज जी ठेठ बनारसी जीवन यापन करते थे और जब भी मिलते थे का हाल चाल हो, यही उनका अभिवादन होता था। उन्होंने अपने जीवन काल में उस्ताद फैयाज खां, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर और उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जैसे संगीत दिग्गजों के साथ संगत किया। धागे दृक धन गेण नक दिन तक त्रिक तीन खेड़ तक धन तक धन तक था कद जिगट कलगिल धा कद जिगट कलगिल धा कद जिगट कलगिल धा ता कद जिगट कलगिल धा कद जिगट कलगिल धा कद जिगट कलगिल धा ता कद जिगट कलगिल धा कद जिगट कलगिल धा कद जिगट कलगिल धा। यह उनका 100वां जन्म वर्ष है, जिसे शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और अब इसके बाद बातें आजकल की। तो भैया गुड मॉर्निंग बनारस की पहली गुड न्यूज ये है कि तेज विकास दर की बदौलत भारत दुनिया के शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। इसके पहले अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही उससे आगे हैं। गंगा जी का बाढ़ घटाव पर है, लगातार जारी है। अब वे खतरे के निशान से 3.5 मीटर नीचे जा चुकी हैं। मौसम के हाल में बस यही कि बादल छाए रहेंगे, बूंदाबांदी की संभावना बरकरार है। और अब दीजिए अपने बनारसी बाबू को इजाजत। जय जय बनारस।